अस्सलामुअलैकुम। ग्राफ़िक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 46 में खुशामदीद। ये मॉड्यूल 2 का हमारा पहला लेक्चर है और वैसे हमारा 46 है, नंबर 46वां लेक्चर है। मॉड्यूल 2 से मेरी मुराद ये है क्योंकि इलस्ट्रेटर हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो हमारे मॉड्यूल 1 का हिस्सा था। अब हमारा जो मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है उसका नाम है कलर थ्योरी और ग्राफ़िक डिज़ाइन के रूल्स। इस मॉड्यूल के अंदर हम इन चीज़ों पर बात करके अपने तीसरे मॉड्यूल फ़ोटोशॉप की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आज के लेक्चर में मैं बात करूँगा कलर थ्योरी पर। कलर्स क्या हैं, कलर्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, कलर्स का इंतखाब किस तरीके से किया जाता है, क्या ऐसे उसूल हैं कि जिनको जहन में रखना ज़रूरी है, किस तरह से अच्छे कलर्स को इंतखाब किया जा सकता है अच्छे कलर्स का, और अगर रैंडमली अगर हम कर लें बिल्कुल ऐसे ही बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी उसूल के, तो फिर कलर्स का क्या नतीजा निकल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में इंशाल्लाह देखते हैं। तो कलर थ्योरी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कलर बेसिकली दो तरह के होते हैं मेनली। एक होते हैं RGB CMY के, ये दो कलर के टाइप्स हैं। एक होते हैं RGB कलर, एक होते हैं CMY के। ये तो हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक कलर और प्रिंट कलर्स के उसमें, कि अगर यहाँ जो दो कलर्स की इकसाम बताई गई हैं, ये दो तरह की किस तरह है कि एक है स्क्रीन के लिए, एक है प्रिंट होने के लिए। अब मज़ीद दो तरह के कलर्स हम कह सकते हैं कि होते हैं, जिनको हम कहते हैं पिगमेंट कलर और लाइट कलर्स। अब ये क्या भला है? ये भला है कि पिगमेंट कलर्स बेसिकली वो होते हैं जो ठोस होते हैं एक तरह से, ये कह लें आप। और जो पिगमेंट कलर होते हैं वो सिर्फ इफ़ेक्ट होता है, कलर्स नहीं होते एक तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल से बताऊं तो अगर मैं अपने चेहरे पर एक ग्रीन कलर की, एक सब्ज़ कलर की रोशनी को डालूं, तो मेरा चेहरा आपको हरा नज़र आएगा। लेकिन मेरा चेहरा हरा नज़र आएगा, लेकिन वो कलर मेरे चेहरे पे मौजूद नहीं होगा। वो लाइट कलर है बेसिकली। और पिगमेंट कलर क्या है कि मैं हरे रंग से अपना चेहरा रंग दूं, तो वो फिर मेरे चेहरे पर अप्लाई हो जाएगा। तो वो बेसिकली पिगमेंट कलर है। जैसे कि दीवारों पर आप करते हैं, अपने घरों में करते हैं, ये पिगमेंट कलर्स हैं। और लाइट के कलर्स, स्क्रीन के कलर्स, वो अलग कहानी है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, एक बात करते हैं। कलर थ्योरी के अंदर हमारे पास एक कॉमन टर्म है कलर व्हील। अब ये कलर व्हील क्या भला है, किस तरह वजूद में आया है, और क्या इसमें कलर्स हैं, कौन से कलर्स शामिल हैं, कौन से कलर्स नहीं शामिल हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। ये हमारे पास मौजूद है कलर व्हील। अब कलर व्हील में 12 कलर्स होते हैं, और ये 12 कलर्स किस तरह आए, किस तरह बने, इनको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स वो कलर होते हैं कि जो किसी दूसरे कलर के मिलने से नहीं बन सकते। यानी कि आप पीला कलर किसी बाकी दो दूसरे कलर्स के साथ बनाकर नहीं बना सकते। मतलब यानी कि अगर आपको पीला कलर चाहिए तो ऐसा नहीं होगा कि लाल और नीले को मिक्स किया तो पीला कलर बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। प्राइमरी कलर वो कलर्स हैं जिनकी अपनी शनाख्त है, ये किसी के भी मिलने से नहीं बनते। अच्छा, ये RGB से अलग हैं, ये RYB हैं, रेड येलो ब्लू। RGB अलग चीज़ है, रेड ग्रीन ब्लू वो स्क्रीन की चीज़ों के लिए है। ये कलर व्हील जो है, इसके कलर्स अलग हैं 12। आगे चलते हैं, प्राइमरी कलर्स। अब अभी आप सिर्फ ये ज़हन नशीन कर लें कौन से होते हैं। 3 कलर्स, पीला, नीला और लाल। अब इससे आगे सारे कलर्स निकलते हैं। जब हम एक प्राइमरी कलर और एक दो प्राइमरी कलर को हम मिक्स करते हैं, यानी कि इस वक्त स्क्रीन पर 3 प्राइमरी कलर है ना, अगर मैं लाल और पीले को मिक्स कर दूं आपस में, तो यकीनन कोई एक नया कलर बन जाएगा। या नीले और लाल को अगर आपस में मिक्स कर दूं, तो फिर एक नया कलर बन जाएगा। आगे चलते हैं, ये हमारे कहलाते हैं सेकेंडरी कलर्स, जो कि दो प्राइमरी कलर्स के मिलने से बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीला और लाल, अगर मैंने यहाँ पर इन दोनों को कलर्स को मैं मिक्स करूँगा तो मेरे पास निकल कर आएगा ऑरेंज। अगर ब्लू और रेड को मिक्स करूँगा तो वियोलेट निकल कर आएगा। ब्लू और येलो को मिक्स करूँगा तो ग्रीन निकल कर आएगा। ये हमारे कहलाते हैं सेकेंडरी कलर्स, जो दो प्राइमरी कलर के मिलने पर बनते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास टर्शियरी कलर्स हैं। टर्शियरी कलर्स मिलते हैं एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर के मिलने से। जैसे कि मिसाल के तौर पर, पीला हमारे पास था प्राइमरी कलर, ऑरेंज हमारे पास था सेकेंडरी कलर।
अब इस प्राइमरी और इस सेकेंडरी को अगर मिला दूँ आपस में तो जो कलर बनेगा उसका नाम होगा येलो ग्रीन, और ये है टर्शियरी कलर। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ग्रीन और ब्लू को मिला दूं तो ये ब्लू ग्रीन मेरा बन जाएगा टर्शियरी कलर। ग्रीन और येलो को मिला दूं तो येलो ग्रीन बन जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे वो 12 कलर्स हैं जो कलर व्हील के अंदर पाए जाते हैं, और फिर इनसे सारी चीज़ें चलती हैं आगे, इनसे सारे कलर्स बनते हैं। आगे चलते हैं। कलर व्हील को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, कोल्ड कलर्स और वार्म कलर्स, यानी कि वो कलर्स जो ठंड की साइड पर हैं थोड़ा, और वो जो गर्म की साइड पर हैं थोड़ा, यानी कि टोन्स होती हैं ना बेसिकली, कलर्स की फीलिंग्स होती हैं। तो ये उन कलर्स को फील जो हम करते हैं वो वाली चीज़ है ये। अब आगे चलने से पहले मैं यहाँ तक कुछ बात आपकी दोबारा से पीछे जाता हूँ और फिर दोबारा से लेकर आता हूँ आपको आगे की तरफ। हम ये बातें कर क्यों रहे हैं, यानी कि ये इतने सारे हमने कलर देखे तो इनकी ज़रूरत ही क्या है। इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है अच्छा कंट्रास्ट बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल लेते हैं लोगो डिज़ाइन की। आप अपने लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो अब आपको नहीं पता आपको कौन से कलर्स चूज़ करने हैं, किस कलर का आपको लोगो बनाना चाहिए। तो वो कलर्स का इंतखाब आपका इन उसूलों की मदद से होता है। ये जो यहाँ पर कलर्स नज़र आ रहे हैं, अभी जो उसूल हैं कलर का इंतखाब करने के वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ कलर्स के बारे में जान लिया है कि ये कलर्स हैं हमारे पास और ये इस तरह बने हैं। ज़रूरी नहीं है आप नाम से याद रखें इन्हें कि ये टर्शियरी कलर था, ये सेकेंडरी था, ये प्राइमरी था, लेकिन एक बेसिक नोहा होना आपकी ज़रूरी है कि कलर व्हील में 12 कलर हैं और उसमें 3 तरह के कलर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और 2 प्राइमरी कलर मिलाओ तो एक सेकेंडरी बन जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी मिलाओ तो टर्शियरी बन जाता है। सिंपल। आगे चलते हैं। वाइट, ब्लैक और ब्राउन ये हमारे कलर व्हील के अंदर मौजूद नहीं हैं, जबकि ये हमारे पास कलर्स हैं। तो ये कौन से कलर्स हैं? इनको कहते हैं हम न्यूट्रल कलर्स। ब्राउन बेसिकली ऑरेंज का डार्कर शेड है, इस वजह से ये शेड्स के अंदर ही शुमार होता है, यानी कि न्यूट्रल कलर आप इसको कह सकते हैं। वाइट और ब्लैक इटसेल्फ कोई कलर नहीं है, और वाइट बेसिकली इस तरह है कि अगर सारे कलर्स को हम हटा दें, सारे कलर्स की एब्सेंस का नाम वाइट है और सारे कलर्स की मौजूदगी का नाम ब्लैक है। सारे कलर्स हमारे अगर मिक्स कर दें हम तो हमारा ब्लैक कलर बन जाएगा, यानी कि वो सारे मिक्स होते होते ब्लैक हो जाएंगे। और अगर सारे कलर्स हटा दें तो वो वाइट रहेगा, ज़ाहिर सी बात है, फिर वो स्क्रीन खाली है ना, यानी एम्प्टीनेस। तो वाइट ब्लैक हमारे बेसिकली इस्तेमाल होते हैं शेड्स बनाने के लिए, टिंट्स बनाने के लिए, टोन्स बनाने के लिए। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या चीज़ें भला। अब सिर्फ इतना समझ लें इस स्लाइड के अंदर कि वाइट, ब्लैक, ब्राउन ये हमारे न्यूट्रल कलर्स हैं, और ब्लैक और वाइट तो ऐसे हैं कि आप किसी भी ब्रांड के साथ इनको जोड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने ग्रीन के साथ ब्लैक को जोड़ा हुआ है, तो आगे चल के हम मज़ीद इस पर डिटेल में बात करते हैं। अब अगली चीज़ हमारे पास आती है टिंट्स, टोन्स और शेड्स। अब ये कैसे बनते हैं? ये इस तरह बनते हैं कि जब आप अपने कलर व्हील में मौजूद कलर को किसी दूसरे कलर के साथ मिक्स करते हैं और वो दूसरा कलर इन 3 कलर्स में से हो, या तो सफ़ेद हो, या ग्रे हो, या ब्लैक हो। यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, 2 बार ग्रे आया हुआ है, लेकिन दरअसल यहाँ पर ये ब्लैक होना था। ठीक है, तो ये मेरी मिस्टेक है, मुझसे राइटिंग में गलती हो गई। अब ये जो यहाँ हमने पीछे देखा था ये कलर, ये जो जितने भी कलर्स हैं ना, इनको हम ह्यू भी बोलते हैं, यानी कि ये कहलाते हैं ह्यूज़। ह्यू के बाद जो, यानी कि ये कह लें कलर की जो नेचुरल फॉर्म है ना वो ह्यू है। फिर उसके बाद जब हम उसको आगे पीछे मिक्स विक्स करते हैं तो कुछ ना कुछ निकल आता है। वाइट के साथ जब हम मिक्स करते हैं एक ह्यू को तो टेंट बन जाता है, यानी कि वो लाइट शेड की तरफ जाना शुरू होता है तो टेंट बन जाता है। अगर इसी लाल कलर के ह्यू को आप ग्रे के साथ मिक्स करेंगे तो ये टॉन बन जाता है, और अगर इसी लाल कलर के ह्यू को आप ब्लैक के साथ मिक्स करेंगे तो ये शेड बन जाता है। और हम अमूमन क्या बोल रहे होते हैं कि ये तमाम के तमाम शेड्स हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, तमाम के तमाम शेड्स नहीं होते। कुछ टेंट्स होते हैं, कुछ टॉन्स होते हैं, कुछ शेड्स होते हैं। टेंट कब होते हैं? जब वाइट कलर मिक्स किया जाए। टॉन कब होते हैं? जब ग्रे कलर मिक्स किया जाए। और शेड कब होते हैं? जब
ब्लैक कलर मिक्स किया जाए। यहाँ पर मैंने हर कलर के अंदर कुछ करके दिखाया भी है। जैसे ये ग्रीन है तो इस ग्रीन के अंदर देखें ये वाइट मिक्स किया है मैंने, यहाँ पर मेरे कर्सर को फॉलो करें, और फिर यहाँ पर ग्रे मिक्स किया है, यहाँ पर ब्लैक मिक्स किया है। तो ये ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पर जहाँ इस वक्त मेरा कर्सर मौजूद है ये ह्यू था। फिर इसके बाद ये इसके अंदर मैंने वाइट मिक्स कर दिया, क्योंकि तो वाइट मिक्स करने से क्या हो गया, टेंट हो गया। फिर मैंने इसके अंदर ग्रे मिक्स कर दिया तो ये टॉन हो गया, और शेड बनाने के लिए मुझे इसके अंदर ब्लैक को शामिल करना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ टिंट्स, टॉन्स और शेड्स हैं। आगे चलते हैं जी, कलर कंट्रास्ट। अब बात करते हैं हम कलर कंट्रास्ट की कि कलर्स का इंतखाब कैसे किया जाए। मिसाल लेते हैं, लोगो मैं बना रहा हूँ अपना। चलें मैं अपने लोगो की ही लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने जब अपना लोगो बनाया, हसनैन शफीक एक ब्रांड है, तो हरा कलर अपने ब्रांड का क्यों चूज़ किया। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा कि पहला कलर जब हम चूज़ करते हैं ना किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो निकल कर आता है एसोसिएशन से। एसोसिएशन का मतलब है मंसूब करने से। हम किसी कलर का इंतखाब, सबसे पहले कलर का इंतखाब किसी ख़ास वजह से करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपने ब्रांड का कलर हरा पाकिस्तान की निस्बत से किया था, क्योंकि पाकिस्तान के झंडे का कलर भी हरा है, तो उस निस्बत से मैंने इसका इंतखाब हरा किया। जबकि हरा मेरा कोई पसंदीदा कलर नहीं था, बल्कि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो हरा कलर को कोई एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहा था, कम से कम मुझे इस्तेमाल करता हुआ नहीं दिखा। तो जब मैं अपना लोगो बनाने बैठा तो मैंने सोचा किस तरह मैं ख़ुद को यूनिक बनाऊं और किस तरह ख़ुद को रिप्रेजेंट करूं। ये दो सवाल मैंने ख़ुद से पूछे, तो जवाब ये मिले कि मैं ख़ुद को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है। तो मैं एज़ पाकिस्तानी ज्वाइन कर रहा हूं, तो मैंने हरा इसलिए वोट दिया कि आप हरा चूज़ कर लो हसनैन, इसलिए कि आप पाकिस्तानी हो तो आप रिप्रेजेंट करोगे अपने कंट्री के फ़्लैग को। और दूसरी जो वजह बनी वो ये वजह बनी कि इसको हरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था। किस तरह के कलर्स इस्तेमाल हो रहे थे, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू, ये वाली चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी, और ये बहुत ओवर यूज़ हो चुकी थी। तो जिस टाइम पर मैंने अपना लोगो बनाया था तो हरा उस वक्त मेरी नज़रों में एक दो बंदों का आया होगा तो आया होगा, वरना मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने कहीं हरा इस तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में यूज़ होता हुआ देखा हो। तो हरा अपना बेसिक कलर, अपना प्राइमरी कलर, ये कह लें अपना मेन कलर, वो मैंने हरा चूज़ किया। और किस निस्बत से किया, पाकिस्तान के निस्बत से और ख़ास की निस्बत से, यानी यूनिक था। बस कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा तो मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसके अलावा एक तीसरी वजह भी थी, वो मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के एंड में बताऊंगा कि तीसरी वजह क्या थी जब हम उस स्लाइड पर पहुँचेंगे। चले जी, अब पहला कलर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा, हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं हरा। हमने हरा कलर चूज़ कर लिया। अब जो लोगो का सेकेंडरी कलर होता है, क्योंकि आपको पता है लोगो के अंदर एक से ज़्यादा कलर्स होते हैं या कभी कभी एक कलर भी होता है, तो ये आगे की चीज़ें हैं, दोनों आपकी मर्ज़ी है कि आप एक कलर चूज़ करना चाहें या दो कलर चूज़ करना चाहें। अब अगर आप दो कलर चूज़ करना चाहते हैं तो हरा तो आपने प्राइमरी मंसूब किसी वजह से चूज़ कर लिया। सेकेंडरी कलर कैसे चूज़ करें? क्या हरे के साथ जामनी मिला सकता हूँ? अब ये कौन मुझे बताएगा? क्या हरे के साथ गुलाबी मिला सकता हूँ? ये भी मुझे नहीं पता। तो कोई ना कोई तो ऐसा शख्स है ना जो मुझे ये बताएगा। तो वो शख्स जो बताने वाला है वो है कलर कंट्रास्ट। कलर कंट्रास्ट के रूल्स, उनको देखते हैं। तो कलर कंट्रास्ट के रूल्स के अंदर सबसे पहला जो रूल है हमारे पास वो है कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट का कहना ये है कि जब आप एक प्राइमरी कलर अपना चूज़ कर लें, यानी कि अपना मेन कलर चूज़ कर लें, मैं वर्ड मेन को चूज़ करता हूँ, यानी कि मैं प्राइमरी कलर नहीं बोलूँगा, मेन कलर बोलूँगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो ना कि मैं प्राइमरी कलर बोलूँ और आप वो पीछे कलर व्हील वाले प्राइमरी कलर के साथ ले जाके मिला दें। तो मेन कलर मतलब आपके ब्रांड की पहचान वाला कलर, ठीक है। अब मैंने नीला चूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट ये बोलता है जो सेकेंडरी कलर आप चूज़ करोगे ना, वो कलर व्हील में इसके बिल्कुल उल्टी साइड पर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे कर्सर को फॉलो कीजिएगा, नीला कलर मैंने अपना पहला कलर चूज़ कर लिया है। अब कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट का जो उसूल है,
ये उसूल मुझे मजबूर करता है कि जो दूसरा कलर अपने ब्रांड का मैं चूज़ करूँगा वो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। अपोजिट से मुराद ये देखें, ये लकीर जा रही है ना, ऑरेंज। या अगर मैंने हरा इस्तेमाल किया है तो कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट के हिसाब से अगर इसका दूसरा कलर देखूं तो ये बनता है लाल। अब अगर मैं इसकी मिसाल आपको दूं तो नीला और ऑरेंज किसका कलर है? ये है जनाब जियो टीवी का। मैं आपको दिखा देता हूँ, जियो टीवी लोगो, ये देखें, नीला और ऑरेंज। इन्होंने जो अपने लोगो के अंदर कंट्रास्ट इस्तेमाल किया है वो है कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ग्रीन कलर है तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट के हिसाब से अपना ब्रांड का कलर चूज़ करता, तो दूसरा मुझे कौन सा चूज़ करना होता? हरे के बिल्कुल जो अपोजिट साइड पर मौजूद है, तो यकीनन वो कलर है लाल। हरे के बिल्कुल अपोजिट लाल कलर मौजूद है, और ये है जनाब पीटीआई का कलर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कलर। इसी तरह अगर मैं पीले और जामनी को चूज़ करता, यानी कि अगर पीले या जामनी में से कोई एक कलर चूज़ करता, तो कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट मुझे मजबूर करता कि दूसरा कलर आप पीला चूज़ करें अगर मैंने जामनी पहले उसमें चूज़ किया है। या अगर पीला वाला मेरा मेन कलर था तो ये कहता जामनी वाला वियोलेट कलर बेसिकली जो है उसको चूज़ करें। तो अब इसकी कोई मिसाल अगर हम देखना चाहें तो यस, एक फ़ुटबॉल टीम है इसकी, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। मैं चलें इस तरह कर लेता हूँ, येलो पर्पल फुटबॉल टीम थी एक, लॉर्कशायर कुछ करके, ये रहा लॉस एंजलस लेकर्स। इनका ब्रांड कलर जो है ये पर्पल और येलो है, यानी कि इन्होंने भी कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट को इस्तेमाल किया है अपने लोगो के अंदर। चलें जी आगे चलते हैं। ये तो हमारा पहला उसूल था, सिर्फ यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती, आगे मज़ीद दूसरे उसूल भी हैं। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट हमारा दूसरा उसूल है, ये कह लें। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो आपने प्राइमरी कलर चूज़ किया है, इस मिसाल में मैंने ऑरेंज को मेन कलर चूज़ किया है, सॉरी प्राइमरी नहीं मेन कलर। तो अब ये कहता है जो आपने मेन कलर चूज़ किया है ना, इसके बिल्कुल अपोजिट आ जाओ, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट की तरफ आ जाओ, और फिर इसको स्किप कराओ और करीब करीब के दो ले लो। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और इसको इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अब हम बेसिकली ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, और मैं यहाँ पर ड्राइंग से आपको समझाऊँगा। ये जो 12 खाने हैं ना, इनको हम 12 घर बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला घर हो गया, ये हमारा एक पहला घर, ये हमारा दूसरा घर, ये हमारा तीसरा घर, ये चौथा, इसी तरह ये छठा, ये नवा। ठीक है, नौवा ही होगा मेरे ख्याल में, 4 5 6 7 8 9 10, ये बेसिकली 10वां होगा, और ये 7वां होगा। ठीक है, अब ये सारे हमने अज्यूम कर लिए कि ये क्या हैं? घर हैं। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट ये कहता है कि अगर आपने ऑरेंज को अपना प्राइमरी कलर इस्तेमाल किया है, मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ये लें जी, अब ये बोलता है कि अब आपने क्या करना है, दूसरा कलर स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से क्या होता है? नीला। लेकिन ये बोलता है नहीं, इसके बिल्कुल बराबर वाले घर की तरफ निकल जाओ, इस घर की तरफ, और दूसरी साइड पर भी इसके दूसरी बराबर वाले साइड के तरफ निकल जाओ। तो ये है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट, यानी कि अगर आपने ऑरेंज कलर प्राइमरी चूज़ किया है, सॉरी मेन कलर चूज़ किया है, तो आप ब्लू ग्रीन को चूज़ करेंगे या ब्लू वियोलेट को, या दोनों को भी कर सकते हैं, यानी कि तीनों कलर मिला के भी आप लोगो बना सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसकी अगर कोई मिसाल हम देखें तो पैम्पर्स का लोगो है, ये वाला कंट्रास्ट ऑरेंज और ब्लू ग्रीन, देखते हैं पैम्पर्स लोगो। यस, ये देखें, वैसे तो ये येलो की साइड पर जाता है, लेकिन कलर कंट्रास्ट तकरीबन सेम ही वही है। एलिस्ट्रेटर ठीक है, बेसिकली इन्होंने चेंज किया हुआ है टिंट्स, टोन्स और शेड्स।
आगे चलते हैं ट्रायड कंट्रास्ट। अब ये तीसरा रूल, ये उससे भी ख़तरनाक है। ये बोलता है कि जो आपने प्राइमरी कलर चूज़ कर लिया है ना, अब ये तो पहला कलर हो गया आपका, यानी कि मेन कलर जो आपने चूज़ कर लिया है। अब आपने ना तो इसके अपोजिट आना है, ना एक घर छोड़ के दूसरा अपोजिट जाना है, बल्कि आपने जाना है तीसरा अपोजिट। यानी कि इस कलर का सबसे पहले अपोजिट और फिर ये तीनों लाइन से छोड़ दो, और फिर आपने क्या करना है जनाब, ये वाला कंट्रास्ट चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है ग्रीन के साथ ऑरेंज, या ग्रीन के साथ वियोलेट, या ऑरेंज के साथ वियोलेट। तो यकीनन इस तरह के ब्रांड्स आपको दिखने को मिल जाएंगे। ट्रायड की कोई एग्जांपल अभी मेरे जहन में नहीं आ रही ट्रायड कलर की। अगर आपको देखनी हो तो हाँ, फेडेक्स लोगो, ये देखें, पर्पल और ऑरेंज। ठीक है, इसका अगर मैं स्क्रीनशॉट लूँ और अपने इलस्ट्रेटर के ऊपर आऊँ, ठीक है जी, कैसे ये बना, मैं इसको लॉक करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। इन्होंने अपना वियोलेट फॉर एग्जांपल चूज़ किया, और फिर जो दूसरा कलर चूज़ किया वो कौन सा था, ऑरेंज, इस तरह से। तो ये कुछ हमारे पास था ट्रायड कंट्रास्ट, यकीनन समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डबल कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट। ठीक है जी, डबल कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट। अच्छा, ट्रायड की एक मिसाल अगर मैं और देना चाहूँ तो मैंने एक रिसेंटली प्रोजेक्ट किया था, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। वो था जिसका हमने बल्ब बॉक्स भी बनाया था शायद, मैक्स पावर LED। तो ये देखें, यहाँ पर भी इस ब्रांड के अंदर जो कलर यूज़ हुए हैं वो ट्रायड कंट्रास्ट है, यानी कि ब्लू, रेड और येलो। अगर मैं देखूँ इसको, देखें, रेड, येलो और ब्लू, ये बन रहा है ट्रायड। यानी कैसे बन रहा है ट्रायड, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बन रहा है ट्रायड। वापस इलस्ट्रेटर पर आते हैं और मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। ये ट्रायड ऐसे बन रहा है कि रेड को प्राइमरी चूज़ किया, अब क्या, अपोजिट नहीं जाना, अपोजिट के बराबर वाले में नहीं जाना, इसके बराबर वाले में जाना है। इसी तरह अपोजिट बराबर में नहीं जाना, इसके बराबर वाले में जाना है। तो देखें, रेड, ब्लू, येलो, और इसका अगर आप लोगो देखें तो रेड, ब्लू और येलो ही देखने को मिलेगा। तो ये भी ट्रायड की फॉर्म है, यानी इस ब्रांड के कलर जो हैं ट्रायड कंट्रास्ट के मुताबिक हैं। डबल कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट, डबल कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा ये कह लें कि खिलता हुआ है, या बहुत ज़्यादा कलर्स इसके अंदर हो जाते हैं, बहुत प्लेफुल है। ये नॉर्मली किड्स ब्रांड यूज़ करते हैं, और गूगल का भी तकरीबन इसी से मिलता जुलता है अगर आप गौर करें तो, बस उन्होंने ऑरेंज की जगह पीला रखा है। अगर मैं आपको गूगल का लोगो दिखाऊं, ये लें जी गूगल, तो ये देखें, इन्होंने यही कंट्रास्ट साथ में रखा है। इसकी भी मैं स्क्रीनशॉट लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, तो देखें, ब्लू ब्लू, ऑरेंज ऑरेंज की जगह इन्होंने पीला और ऑरेंज, इसका मिक्स दरमियान का कुछ, और फिर हरा भी इस्तेमाल किया है और लाल भी। तो ये हमारे पास था डबल कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट। आगे चल, फिर हमारे पास मौजूद है एनालॉगस कंट्रास्ट। ये क्या कहता है, जो भी आपका प्राइमरी कलर है उसके आस पड़ोस वाले दो बंदे उठा लो, यानी कि दो घर देख लो। अगर मेरे केस में ये ग्रीन था तो मुझे देखना था येलो ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ये एनालॉगस कंट्रास्ट होता। और इसके हवाले से एक बात मेरे जहन में आई, सर इमरान अली दीना, एनालॉगस कंट्रास्ट उनका फेवरेट कंट्रास्ट है, सर इमरान अली दीना GFX मेंटोर का। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा मोनोक्रोमेटिक कंट्रास्ट। ये बेसिकली इस तरह बनता है कि इसके अंदर हम वाइट, ग्रे या ब्लैक को शामिल कर लेते हैं अपने ह्यू के अंदर। जो भी हमारा मेन कलर होता है उसके अंदर वाइट, ग्रे या ब्लैक को शामिल करके उसका टिंट, टोन या शेड बना लेते हैं। तो ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक कंट्रास्ट बन जाता है।
आगे चलते हैं जी। लास्ट में हमारे पास मौजूद हैं कलर एसोसिएशंस, यानी कि हर कलर की कोई ना कोई तो मीनिंग होती होगी। और वो मीनिंग क्या होती है, वो जो मैंने अर्लियर आपसे बात की थी कि अपने ब्रांड को ग्रीन चूज़ करने की तीसरी वजह मैं आपसे आखिर में डिस्कस करूँगा, वो थी ये। अब जो ग्रीन कलर है ना, इसकी फीलिंग कुछ ऐसी है, नेचर वाली, सेफ्टी वाली, फ्रेशनेस, ग्रोथ, हारमनी। तो मैंने इस चीज़ को देखते हुए अपना कलर ग्रीन चूज़ किया कि मेरे साथ रहकर आप ग्रो करेंगे, यानी आपका ब्रांड मेरे साथ, मेरे ब्रांड के साथ ग्रो करेगा। सेफ्टी, यानी कि आप सेफ़ हैं मेरे पास, या आपका ब्रांड सेफ़ हाथों में। अब दूसरी चीज़ों को देखें, दूसरे कलर्स को देखें तो इनके भी अपने अपने मतलब हैं। जैसे लाल इस्तेमाल होता है, या लाल ये कह लें मैसेज देता है या फीलिंग रखता है, लव की, एनर्जी की, एक्साइटमेंट की, पैशन, करेज, डेंजर। और इसी तरह ये सामने आपके लिखे हुए हैं, आप ख़ुद से पढ़ सकते हैं। चलें जी, ये हमारी कलर थ्योरी से रिलेटेड पहली क्लास थी। अभी इसका दूसरा हिस्सा भी है जिसके अंदर मैं आपको कंट्रास्ट बनाना भी सिखाऊंगा इलस्ट्रेटर के अंदर, और कुछ वेबसाइट्स भी बताऊंगा मज़ेदार सी, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप यकीनन अच्छे कंट्रास्ट बना सकते हैं, या ये कह लें कि अच्छे कलर्स चूज़ कर सकते हैं। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।